हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के अंदर पर्टिकुलर लॉजिक्स अप्लाई करना पड़ता है, और एट दैट टाइम हम ये क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, सो एट दैट टाइम अर्थमेटिक ऑपरेटर, यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेटर्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक, होता है एक रिलेशनल होता है, एक एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, एंड देन उसके बाद होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसके अंदर एंड और इन होता है, जो मैंने यहाँ पर अभी रिप्रेजेंट नहीं करवाया है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैम बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे स्कूल से बनते हैं। सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर्स, इनके फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। और फॉर्मूलेज के साथ साथ हमारे पास सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैम ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, उस पाइथन लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें एक सिंपलेस्ट वे में क्या करते हैं, डिफाइन होती है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, बस इसी सिंपल लैंग्वेज को हमें एज इट इज रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ तो ये चीज़ तो हो गई कि कैसे हमें ये चीज़ को बताना है, कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर एक सिंपल वे में अगर हम देखें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन के अंदर सबसे फर्स्ट एडिशन, देखो यहाँ पर मैंने 4 ऑपरेटर्स तो तुम्हें इजीली बता दिए गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, जो हमारे अपर पार्ट में होता है, कीबोर्ड के अपर पार्ट में जो स्टार प्रिंट होता है स्पेशल सिंबल्स के, इसमें वो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे। तो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक सिंपल होता है जो हम एज यूजुअल लगाते हैं। अगर मुझे n1 मैंने कुछ डिफाइन कर दिया 10, n2 मैंने डिफाइन कर दिया 20, एट द टाइम n1 प्लस n2 करवा दिया मैंने, ठीक है। आर के इसमें n1 प्लस n2 ये रिप्रेजेंट करा दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस ऑपरेटर मैंने क्या लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया। इन द सेंस मैंने इस प्रोग्राम को क्या करा दिया, एडिशन करा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गई, एक सिंपल सी चीज़ ये हो गई एडिशन। एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, डिविजन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस? मैम जब हम डिवीजन यूज कर रहे हैं तो मॉड्यूल का क्या फंक्शन है? जब भी हम डिवीजन यूज करते हैं, डिवीजन हमेशा हमें वैल्यू किस में देता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो आंसर इन इंटीजर्स वैल्यू में देता है। वो कभी भी फ्लोट नंबर शो नहीं करेगा अगर उसके अंदर फ्लोट नंबर आ रहा है तो। लेकिन मॉड्यूल फंक्शंस क्या करता है, मॉड्यूल फंक्शन हमें उस चीज का प्रॉपर आंसर दे सकता है किसी भी डिवीजन वैल्यू का। सपोज मैंने यहाँ पर n1 लिया, कुछ 2, n2 लिया मैंने यहाँ पर 3, और मैंने करवा दिया n1 मॉड्यूल n2 एज इट इज करवाया। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर ही प्रिंट करेगा। इसके अलावा वो पहले से वो पॉइंट डेसिमल्स में हो नहीं हो, वो सारी चीज़ों को ही बताएगा, ठीक है। फ्लो डिवीजन वो होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी में लाते हैं, जब भी हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर होता है लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। फ्लोट डिवीजन हमारे इसी मेथड को क्या करता है, फॉलो अप करता है, और वो ये चीज़ें इस वे में रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो सिंबल्स है, जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स हमारे किस में यूज होते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स के इसमें ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे यूजफुल होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कर दिया 3 एक्सपोनेंट 3, तो एट दैट टाइम इसका स्क्वायर कितना होता है, 3 का 9, वो हमने क्या कर दिया, इजीएस्ट वे में हमने शो करवा दिया। अगर मैंने यहाँ पे किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट करवा दिया, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया n1 एक्सपोनेंट n1, ठीक है, और इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगी आउटपुट में, जैसे ही मैंने नंबर रिप्रेजेंट किया सपोज 3, तो वो इमीडिएटली 3 का क्या कर देगा, 9 शो कर देगा। मैंने इमीडिएटली 9 लिखा तो 9 का वो क्या कर देगा, 81 शो कर देगा। मतलब ओवरऑल वो हमें क्या बता रहा है, किसी चीज़ का स्क्वायर बता रहा है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट्स कहलाती है। तो यहाँ पर आई होप सो ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी आपको कि एक्सपोनेंट क्या होता है, फ्लोट डिवीजन क्या होता है, और ये सारी चीज़ें क्या होता है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारा क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, असाइन वैल्यू और ये चीज़ें, ठीक है। अब हम इन सब की बात करते हैं। जब भी हमें किसी वैल्यू को किसी वैल्यू के इक्वल बताना है, एट दैट टाइम हम सिंपल इक्वल का साइन नहीं पुट कर सकते, क्योंकि हमारा सिंपल इक्वल का साइन सिर्फ क्या कराता है, वैल्यू को असाइन कराता है।
सपोज मैंने लिखा n1 इक्वल्स टू 10, तो उसने रिप्रेजेंट करा दिया कि n1 की वैल्यू क्या है, 10 है। वो ये चीज रिप्रेजेंट नहीं कराएगा। अगर मैंने लिखा n1 इक्वल्स टू 10, एट दैट टाइम वो वैल्यू क्या होती है, 10 के इक्वल कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने n1 को 10 के इक्वल रिप्रेजेंट कराया है कि सपोज n1 में कोई सा भी नंबर पुट करूंगी वो 10 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर n1 इक्वल्स टू 10 मतलब कि मैंने n1 की वैल्यू को असाइन किया है। इसका मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि इसको इक्वल रिप्रेजेंट करना। अगर मुझे किसी भी नंबर को एक दूसरे को इक्वल बताना है, सपोज 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या करता है, 2 का स्क्वायर की वैल्यू असाइन कर रहा है। अगर मुझे इसको इसके इक्वल बताना है तो 2 का स्क्वायर डबल इक्वल का साइन और 4, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे की वैल्यू इक्वल में करवाएगा। नाउ इक्वल का साइन तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। उसके बाद एज यूजुअल अगर हमें किसी चीज को नॉट इक्वल बताना है तो हम मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल ऐसे बताते हैं, लेकिन जब हम ऑपरेटर्स की मतलब एक इसकी लैंग्वेज में आते हैं तब हम नॉट इक्वल कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि ये वैल्यू इसके नॉट इक्वल है। ये चीजें क्या होती है, हमारी लर्निंग पार्ट की होती है, जिसको हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ओके, नाउ इट इज ग्रेटर देन साइन हमारा एज यूजुअल सिंपल होता है, लेस देन हमारा साइन एज यूजुअल सिंपल होता है। उसके बाद होता है असाइन वैल्यू, जो कि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया इक्वल के अंदर असाइनिंग वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है ना। उसके बाद होता है हमारे पास एक डिजिट। लास्ट के 2 स्टेटमेंट थोड़े अच्छे से समझना क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, प्लस का साइन और इक्वल साइन ये दोनों एक साथ कैसे शो होते हैं, बेटा ये चीज कैसे हमें रिप्रेजेंट कर, सपोज x प्लस इक्वल्स टू कर दिया मैंने y, इस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मेरी x की वैल्यू है x प्लस वाई। आर यू गेट दैट पॉइंट। इसके अंदर एक सिंपल है, सपोज यहाँ पर मैंने x ले लिया 2, ठीक है, y ले लिया मैंने 4। जैसे ही मुझे ये कराऊंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 4, सो 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस इक्वेशन को मॉड्यूलेट करवाता है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करवाता है। अगर कोई इक्वेशन हमें इस फॉर्म में देनी हो तो हम मोस्ट प्रोबेबली साइन क्या करते हैं, इसका लगाते हैं। अब बात रही मुझे यहाँ पर प्लस की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस लगा सकती हूँ, तो वो एज यूजुअल शो कर देगा x माइनस वाई। ठीक है, ये हमें क्या कर देगा, एक इजीएस्ट वे में यहाँ पर बता देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करवाती है, शो। ये अब हमने अभी क्या पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े। हमने 2 ऑपरेटर्स को यहाँ पर कंप्लीट किया, अर्थमेटिक एंड रिलेशनल। अब रिलेशन ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक हो गए, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक। लॉजिक के अंदर क्या होता है, हमारा एंड और होता है। एंड और हमारे एक मॉड्यूल फंक्शन होते हैं, एंड किस लिए यूज होता है और किस लिए यूज होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा पर्सनल ट्यूटर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आई नीड योर मोर लाइक्स, सो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस चीज का बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।